आदाब। आप देख रहे हैं उजाला खबर। मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त वसीम अकरम। आज हमारी बात होगी और चर्चा होगी उस विषय पर जिससे पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया मर्माहत सा महसूस कर रहा था और अब तक उसी अशना में सब लगे हुए हैं कि आखिर ये ऐसा घटना या दुर्घटना क्यों कर हुई, किसकी लापरवाही थी। उड़ान संख्या AI 171 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी और वो कुछ भर चुकी थी। इतनी भर चुकी थी कि उड़ान 1:38 पर अपना यात्रा प्रारंभ करती है और 40 से 45 सेकंड के अंदर में 200 से लेकर 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, जो कि बहुत ही सामान्य से कम थी। हालांकि होना चाहिए था इस दौरान उस हवाई जहाज को इतनी ऊंचाई ले लेना चाहिए था जो कि एक उच्चतम और यानी माध्यमिक डिस्टेंस जमीन और आसमान के बीच में हो, जहां से आसानी से उड़ान भर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बात आगे यह बढ़ जाती है कि जब 1:38 पर विमान उड़ान भरता है और अपने 230 सवारी के साथ, जिसमें 12 क्रू मेंबर सवार थे, वो उड़ान भरने के पश्चात 40 से 50 सेकंड के अंदर एयरपोर्ट के रनवे संख्या 23 से आगे बढ़ती है, जहां पर वो अपना उड़ान स्टार्ट करती है। कुछ दूरी तय करती है। तय करने के बाद उसी अहमदाबाद शहर के नज़दीक पाया जाने वाला एक हॉस्पिटल कॉलेज था, जिसे BJ के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें ट्रेनी डॉक्टर की भरमार थी, यानी यूँ कहें कि पढ़ने वाले लड़कों की, स्टूडेंटों की संख्या भरमार थी। 230 यात्री के साथ 12 क्रू मेंबर जा रहा था, अपने अगले प्रस्थान कर रही थी अपने गंतव्य की ओर। और यह एक अलग मौका था जब विदेश से या अदर किसी दूसरे कंट्री से अपने स्वदेश लोग आए थे, या तो ईद मनाने के लिए या कोई कुछ और करने के लिए। बहुत सारे ऐसे परिवार भी उसमें देखने के लिए मिले जो अपने कोई तो दादी का सेलिब्रेट बर्थडे करने के लिए आया है, या तो कोई अपना विवाह के फंक्शन में आया है, या कोई किसी इस उम्मीद पर आया था कि अपना भविष्य को आगे की ओर अग्रसर कर सके। देखा यह गया कि जब यह विमान उड़ता है तो कुछ ही दूरी पर जा करके ये अपना नोज यानी अगले हिस्से को ज़मीन के तरफ धकेलता है और यह झुक सा जाता है। और यह झुकाव इतना था कि यह अपनी ऊंचाई को, अधिकतम ऊंचाई जो इस दौरान इस मध्यांतर में होना चाहिए, वो पार नहीं कर सकती। और पार नहीं कर सकने के बावजूद कुछ किलोमीटर की दूरी पर जा कर के एक हॉस्पिटल कॉलेज से टकराती है, जिसमें सभी के सभी एक को छोड़कर यात्री उस विभत्स दुर्घटना में मारे जाते हैं। और उसके अलावा उस हॉस्पिटल कॉलेज में पढ़ने वाले जो कि खाने पर सारे के सारे या कुछ डॉक्टर डटे हुए थे, वो भी उस दुर्घटना के चपेट में आ जाती है। 256 सीटों वाली यह विमान, जिसमें से 18 बिजनेस क्लास और अन्य जो सीट थी वो इकोनॉमिक क्लास की थी। जब यह विमान उड़ान भरता है रनवे संख्या 23 से, तो यह कुछ देर दूर चल करके एक हॉस्पिटल कॉलेज में टक्कर मारती है, जो इसके बिल्डिंग में घुस जाती है। और यह घुसना इतना विस्फोट जोर से धमाकेदार आवाज़ होता है, जिसमें से एक आग की लिपटें, धुएं, शोला सब ऊपर दिखाई देने लगता है। लोगों को इससे पहले कुछ समझ में आता कि वो कुछ कर पाते या कुछ मदद कर पाते कि उससे पहले जान जा चुकी थी। 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की जानें खुदा का प्यारा हो चुका था। एक यात्री जो अपने किस्मत के बदौलत या यूं कहें कि ईश्वर के मेहर के बदौलत वो जिंदा है और अब तक वो स्थिर स्थिति में है, जो हॉस्पिटल में अब तक एडमिट है। ये इतना विभत्स हादसा था जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये कहा गया कि इस हादसे में इंसान तो इंसान, आसपास के चरिंदों परिंद यानी पशु पक्षियों ने भी अपने जान को कुर्बान कर दिया। हालांकि यूँ देखें तो इस घटना में जो पायलट थे, विमान के जो पायलट थे, चालक दल के जो मेंबर थे, वो कोई ऐसे नौसिखिया नहीं थे या नया नहीं थे।
इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफिसर यानी पायलट की बात करें तो वो कैप्टन सुमित सभरवाल थे, जिन्हें 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वही दूसरे अगर हम फर्स्ट ऑफिसर को पायलट की बात करें तो जो थे क्लाइव कुंदर थे, और ये ऐरू खैरू नहीं थे या कम नौसिखिया नहीं थे या नए नहीं थे, ये भी एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जिनके पास जो एक्सपीरियंस था वो लगभग बता सकते हैं कि 1,100 घंटे की थी। हालांकि आपको एक बात यह बता दें कि क्लाइव कुंदर जो थे वो 12th फेल जो मूवी आई थी और उसमें एक किरदार था जिनके ऊपर यह फिल्माया गया है, जो एक्टर कह सकते हैं विक्रांत मैसी, ये को पायलट उनके चचेरे भाई थे। इसमें से अगर देखें तो हर एक पायलट जो थे एक से एक बढ़ के थे, चाहे वो सह पायलट हो चाहे वो पायलट हो, फर्स्ट ऑफिसर दोनों एक से एक वेल ट्रेंड थे। लेकिन घटना क्यों हुई इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये घटना क्यों हुई इसके ऊपर अगर हम नज़र बनाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह मानव त्रुटि में अगर देखते हैं कि फ्लैप रिट्रैक्शन जो था यानी आगे का झुकाव इसमें था, और दूसरा कि अगर इसमें देखें टेक्निकल इशू में अगर देखेंगे इंजन का जो थ्रस्ट था वो थ्रस्ट काफ़ी कम था, लो था। अगर चौथा पॉइंट इसी में देखेंगे टेक ऑफ चेकलिस्ट, यानी इसमें यह कह सकते हैं कि टेक ऑफ से पहले जो चेक होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, यानी यह एक मानवीय भूल थी, यह चूक थी। और अगर उसके अगले कदम पर हम बात करेंगे तो कॉकपिट की करेंगे। कॉकपिट में संचार यानी रेडियो जो एक्टिविटी होता है, रेडियो जो माध्यम होता है बात करने का या संदेश लेने का देने का, तो उसकी भी विफलता जोरदार तरीके से नज़र आ रही है। खैर, अब इसके बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि CVR यानी कॉकपिट रिकॉर्डर जो होता है ये तो बरामद कर लिया गया है, या FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो होता है इसको भी हासिल कर लिया गया है। इसके ऊपर जो जांच होनी है वो जांच होगी। इसके बाद कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 से 3 महीने का एक लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन फिर भी इसका इंतज़ार रहेगा। क्या इस पूरे प्रक्रम में या पूरे दुर्घटना में क्या हम ये नहीं कह सकते क्या सिर्फ तकनीकी खराबी थी या व्यवस्था की लापरवाही हम नहीं कह सकते हैं, या व्यवस्था इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? हाँ है, क्योंकि जब एक उड़ता विमान जब आसमान से गिरता है तो ये समझ लीजिए कि कोई उड़ता हुआ विमान से सिर्फ धातु या कोई ईंधन नहीं गिरता है, बहुत से ऐसे जीवन गिरते हैं जो विभिन्न प्रकार के सपनों को संजोए हुए रहता है। ऐसे फैमिली गिरते हैं जिनकी भविष्य अधर में होती है, जो अपने भविष्य को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं और भविष्य को एक बेहतर मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। सरकार इस बारे में बहुत सारी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएं समय समय पर करती आई है, लेकिन क्या वजह रही है कि आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए कि हमारे एक फ्री जो इंडिया है 1947 के बाद का सबसे बड़ा विमान दुर्घटना अगर देखें तो यह AI 171 जो कि 12 जून को हुआ है, यह देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जान बहक हुए हैं, अपने जानों को गंवाए हैं, अपने प्यारों को खोए हैं, जिसमें से एक ईश्वर की मेहर से, ईश्वर की कृपा से एक आदमी विश्वास कुमार नामी एक आदमी जिंदा सकुशल है, अभी वो हयात में है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसी घटना के संतावना है, उनके हमदर्दी है उन लोगों से जिन्होंने इस पूरे प्रक्रम में जान गंवाई है। खैर, राज्य सरकार और गवर्नमेंट सरकार ने इसके लिए बहुत सारे मुहिम चलाई है, बहुत सारे हेल्पलाइन जारी किए हैं और उसे बहुत सारे ऐसे इमदाद मुहैया कराए जा रहे हैं। और इसमें यह राज्य सरकार और टाटा ग्रुप के समूह से और प्लान का जो एक फंक्शनल जो होता है जो इसको रन कराता है, उस समूह के तरफ से 1-1 करोड़ जो मृतक है उसको दिया जाने का ऐलान किया गया है। और दूसरा जो इसमें ट्रेनी डॉक्टर थे जिनकी जान बहक हुई है, मौत हुई है, उनको भी रिहाइश यानी पुनर्वास के लिए योगदान जो सहयोग होता है सहयोग राशि दी जाएगी, उसके इलाज के लिए एक अच्छा खासा इंतजाम किया जाएगा। खैर, हमारी दुआ है कि जो मृतक है जो इसमें जान बहक हुए हैं उनको जो ऊपर वाला एक अपना चरणों में जगह दे, उसको अच्छे से क्या यह कह सकते हैं कि स्वर्ग में उसको एक आला मकाम दे। और जो इसमें हताहत हुए हैं उनके लिए भी एक शोक संवेदना है हमारे तरफ से। सरकार को इसके ऊपर थोड़ा गहन चिंता करनी चाहिए।